Welcome to AT Option. So, guys, this is our second video, second lesson about basic of stock market. And हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे स्टॉक मार्केट काम करती है. नाउ इस चैप्टर में हम बताएंगे कि इनके बीच में जो भी इंटरमीडिएट्स होती है, मतलब ब्रोकर होता है और इंडेक्स होता है, ये कैसे काम करते हैं, क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल करेंगे. और कुछ जो आपके वर्ड्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज होती है बेसिकली मार्केट में जो लोगों को समझ में नहीं आती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट टॉपिक इज स्टॉक ब्रोकर. तो मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको थोड़ा सा जस्ट सुपरफिशियली बताया था कि स्टॉक ब्रोकर क्या होते हैं. सो स्टॉक ब्रोकर क्या बेसिकली एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट होती है जो कि रजिस्टर्ड होती है आपके एक्सचेंज से. ये इनके पास लाइसेंस होता है जो कि एक्सचेंज से लेते हैं और ये सेबी के अंडर ऑपरेट करते हैं. मीन सेबी इनको रेगुलेट करती है. अगर कोई ब्रोकर डिफॉल्ट ना कर दे तो सेबी इनको रेगुलेट करती है और इनको देखती है. और स्टॉक ब्रोकर बेसिकली जैसे लिखा हुआ है, स्टॉक ब्रोकर इज योर गेटवे टू द स्टॉक एक्सचेंज. मींस अगर आपको एक्सचेंज में जो भी कंपनियां लिस्टेड है उनमें आपको बाइंग और सेलिंग करनी है तो आपको किसी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, जो कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट फुलफिल कर देता है. सो जनरली जब भी हम ब्रोकर से अकाउंट बनाते हैं तो ब्रोकर हमें ये कुछ फैसिलिटीज़ देता है, जैसे कि हमें गिव यू एक्सेस टू द मार्केट एंड लेटिंग यू ट्रांजिट. मीन्स आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि वो मार्केट का आपको एक्सेस देता है. एंड गिव यू मार्जिन फॉर ट्रेडिंग. अभी तो फिलहाल ये मार्जिन बंद हो चुके हैं, सो अभी तो ये नहीं है पॉइंट. एंड प्रोवाइड सपोर्ट लाइक जैसे आप कॉल एंड ट्रेड अगर आप अवेलेबल नहीं हो अपने लैपटॉप पे एंड अपने फ़ोन में, तो आप फ़ोन करके भी अपने जो भी आपने अपनी पोजीशंस ले रखी है उसको स्क्वायर ऑफ करा सकते हैं और बाई भी कर सकते हैं, आपकी जगह सेल भी कर सकते हैं. ये आपको जनरली ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं. इशू है कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर ट्रांजेक्शन. कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? जब भी आप किसी डे ट्रेडिंग करते हैं या आप डिलीवरी के लिए भी कुछ भी लेते हैं तो आपको ब्रोकर उस पर्टिकुलर डे का एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाता है जिसमें आपका पूरा डिटेल लिखा रहता है कि आपने कितने बजे बाय किया था, क्या बाय किया था, कितने प्राइस पे बाय किया था, या जो भी सेल की थी उसके बारे में भी सेम चीज़ लिखी रहती है. और पूरा डिटेल कितनी उसमें ब्रोकरेज कट करी और क्या क्या चार्जेस लगे वो सब कुछ उसमें डिटेल में लिखा रहता है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि आपको कोई आपको फ्रॉड ना कर दे आपके लिए. एंड नेक्स्ट इज फैसिलिटेट द फंड ट्रांसफर बिटवीन योर ट्रेडिंग एंड बैंक अकाउंट. ये तो सबको कॉमन है कि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होगा ताकि आप अपना फंड ट्रांसफर कर सके अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में. एंड सेकेंड लास्ट इज प्रोवाइड यू विद बैक ऑफिस लॉगिन. बैक ऑफिस लॉगिन क्या होता है कि जनरली आप जो भी ट्रेड करते हैं, आप जो भी करते हैं अपने डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपका जो भी जैसे प्रॉफिट लॉस और जितने भी आपने अभी तक के ट्रेडिंग किए होंगे वो आपके सब बैक ऑफिस में आप चेक कर सकते हैं कि इस दिन क्या हुआ था, आपने कितना प्रॉफिट किया था, कितना लॉस किया था. मीन्स आपका एक तरह से पूरा जो भी आपका जो अकाउंट की समरी होती है वो बैक ऑफिस लॉगिन में होता है. जैसे कि हम देखा ज़ीरोधा का कंसोल होता है और देखा जाए तो सबका अपना अपना एक बैक ऑफिस लॉगिन का नाम भी होता है. सो मुझे ज़ीरोधा का ही पता है. और ऐसी जैसे फिनविजिया का भी होता है, फिनविजिया बैक ऑफिस ही बोलते हैं. जनरली सबके बैक ऑफिस का नाम बैक ऑफिस लॉगिन ही होता है, किसी किसी का अलग भी हो सकता है. एंड लास्ट, ब्रोकर जनरली आपसे फीस चार्ज करते हैं और सब ब्रोकर्स का अपना अपना एक रेट होता है चार्ज करने का. जनरली तो अभी सब डिस्काउंट ब्रोकर हो गए तो सब 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज करते हैं. कुछ है जो पर लॉट भी चार्ज करते हैं. सो जब भी अपना ब्रोकर चूज़ करे तो ये चीज़ भी ध्यान में रखे, ये भी चीज़ भी देखें कि कितना ब्रोकरेज ले रहा है, क्या उसकी फैसिलिटी है, कैसा उसका प्लेटफॉर्म है, ये चीज़ भी आप देखें. मैं इसमें अलग वीडियो बना दूंगा स्टॉक ब्रोकर को कैसे पिक करना चाहिए आपको. द नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. जनरली क्या होता है जब भी आप कोई शेयर बाय करते हैं डिलीवरी के लिए तो वो आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में जाते हैं, दैट इज NSDL एंड CDSL. जिस
यही इन्हीं को ही जो आपका अकाउंट होता है डिपॉजिट का, इनको ही हम डीमेट अकाउंट भी बोलते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड डीमेट अकाउंट इज डिफरेंट। डीमेट अकाउंट आप होता है आपका डिलीवरी के लिए एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपका ट्रेडिंग के लिए, दैट इज आपको उस दिन में स्क्वायर ऑफ करना है वो अपनी पोजीशन। तो आपके NSDL एंड CDSL आपके डिपॉजिटरी अकाउंट होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप जैसे अपने कोई भी शेयर्स आपने होल्ड कर रखे हैं, होल्डिंग्स पे ले रखे हैं, और कल को वो ब्रोकर बंद हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके जो शेयर है उसमें रह जाएंगे या वर्थलेस हो जाएंगे। आप उसको आपको एक DP पिन मिलती है, DP ID, DP पिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो DP पिन मिलती है, तो उसके थ्रू आप अपने दूसरे ब्रोकर में अपनी जो होल्डिंग्स है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बैंक का जैसे मैंने पहले बताया कि आपको फंड ट्रांसफर करने देता है बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में। एंड नेक्स्ट इज NSCCL एंड ICCL। ये जनरली सब्सिडरीज होती है NSC एंड BSC की। इनका क्या काम क्या होता है, ये आप क्लियरिंग एंड सेटलिंग करते हैं। मीन्स कि जैसे आप कोई भी ट्रेड करते हो या आप कोई भी डिलीवरी के लिए कुछ भी लेते हो, तो क्या होता है कि उसका एक पीरियड होता है। जनरली डिलीवरी की बात करें तो जैसे T+2, अभी तो फिलहाल T+1 कर दिया है, पहले T+2 होता था। तो उस केस में क्या होता है कि जो भी क्लियरिंग प्रोसेस होता है, जो भी चार्जेस होते हैं और जो भी आपके अकाउंट में शेयर्स आने होते हैं किसी दूसरे के अकाउंट से, क्योंकि अगर आप बाय कर रहे हैं तो कोई सेल कर रहा है, तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट ये बहुत मेन है स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो होता क्या है कि अगर हम किसी से हम पूछे, या कोई भी जो नया बंदा होता है उसको से पूछा जाए कि यार मार्केट क्या चल रहा है, तो जनरली वो बोलते हैं आज मार्केट अप है, आज मार्केट डाउन है, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो वो जनरली किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारे इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में। इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में मीन्स जैसे आपका BSC का जो इंडेक्स होता है वो होता है सेंसेक्स, एंड आपका NSC का जो इंडेक्स होता है उसे बोलते हैं निफ्टी। तो उसके ही कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। ये सेंसेक्स के कॉन्टेक्स्ट में बोल देते हैं, निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल देते हैं। तो यही जैसे लिखा है इंडेक्स एक्ट एज ए बैरोमीटर ऑफ होल इकोनॉमी, तो ये हमको यही बताता है कि हमारा इकोनॉमी कैसे चल रहा है। जनरली हम इसको कंसीडर करते हैं कि अगर मार्केट अप है तो हमारी इकोनॉमी अप है, ऐसा हम मानते हैं। तो इंडेक्स अगर आपको अप इंडिकेट कर रहा है तो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट है, दैट इज हम लोग, और जो भी मैंने पिछली बार बताया था जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक है, मीन्स वो मार्केट को लेकर पॉजिटिव है कि हाँ मार्केट ऊपर जा रही है। ऐसे ही अगर डाउन है तो वो पेसिमिस्टिक है कि वो मार्केट को लेकर बेरिश है एक तरह से। ये मैं बुलिश बेरिश टर्म भी आपको मैं इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा। एंड नेक्स्ट आपको जनरली इंडेक्स का लोग बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन तो मैंने बता ही दिया। बेंचमार्क मीन्स आपको किसी कंपैरिजन कर रहे हैं कि इंडेक्स इतना चल रहा है आपका, और आपका जो कंपनी है वो ऐसे चल रही है, मतलब अगर कंपनी अंडर परफॉर्म है और इंडेक्स आउट परफॉर्म है, तो ये एक तरह से बेंचमार्क का काम कर रहा है कि कैसे हो रहा है ये चीज़। एंड नेक्स्ट चीज़ ट्रेडिंग भी करते हैं कुछ लोग इंडेक्स में, जैसे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो ये ट्रेडिंग के काम भी आता है। नेक्स्ट इज हैजिंग। तो हैजिंग का मैं अलग से जब मैं ऑप्शंस की आपको क्लास लूँगा तो हैजिंग का मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। हैजिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने टाइप की हैजिंग होती है, तो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। एंड इंडेक्स ट्रेडिंग इज प्रॉपर्ली द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ द इंडेक्स। जनरली लोग इंडेक्स ट्रेडिंग बहुत करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इंडेक्स ट्रेडिंग में होती है। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो आपको इतना लिक्विडिटी मिलेगी नहीं, बट इंडेक्स ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इंडेक्स में आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलती है, इसलिए लोग इंडेक्स में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। एंड और जैसे इसमें लिखा है कि सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स भी होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर्स का क्या सेंटीमेंट्स है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको चेक करते हैं। जनरली बहुत सारी साइट्स है, मनी कंट्रोल पे भी चेक कर सकते हैं। मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे काम करती है चीज़ें। सो दिस इज मनी कंट्रोल। सो यहाँ पे हम मार्केट में गए एंड दैट इज इंडियन इंडेक्स। इसको ओपन किया हमने। सो हम नीचे गए एंड दैट इज BSC, मिड कैप, लार्ज कैप, ऑटो, बेसिक, कंज्यूमर, सबका एक ये BSC का इंडेक्स है। सेंसेक्स
तो इसकी बता रहा है। एंड अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी के ये रहे निफ्टी के निफ्टी 50, नेक्स्ट निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी 100, ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, मीडिया। तो हर एक जो सेक्टर का एक स्पेसिफिक इंडेक्स है जो कि उस सेक्टर का पूरा बताता है कि अगर उस सेक्टर का इंडेक्स ऐसे परफॉर्म करा मीन्स वो सेक्टर ऐसा ही परफॉर्म करा। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर जैसे निफ्टी आईटी अगर आपको बुलिश दिखा रहा है, आपको अच्छा ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, तो दैट मीन्स वो जो निफ्टी आईटी के अंदर जो कंपनियां होगी वो आपको अच्छा, वो लगभग सारी एक दो छोड़ दो तो लगभग सारी कंपनियां ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखा रही है। इससे हम सिग्निफाई करते हैं। सो मैंने ये आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये मेन जो भी लोग अगर शुरू शुरू में आते हैं मार्केट में उनको टर्म समझ में नहीं आती है बहुत सारी कि किसका क्या मतलब होता है। मैंने एक एक करके मैं सारी टर्म्स को आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले बुल मार्केट एंड या बुलिश बोल लो। तो बुल मार्केट का क्या मतलब होता है कि मार्केट आपकी आप मार्केट बढ़ रही है मीन्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको जैसे ये ओपन है। अगर हम यहाँ से देखा जाए, ये अगर हम ये ले एरिया तो ये हम बोल सकते हैं कि ये बुलिश मोड है। ये हमारा पूरा बुलिश मोड है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए आप, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर जा रही है तो इसको हम बुलिश मार्केट बोलते हैं या बुल मार्केट बोलते हैं। ऐसे हम बियर मार्केट का देख लेते हैं। जैसे कि आपका ये यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आप देखना ये देखिए आपकी ये पूरी यहाँ से देखो नीचे नीचे जा रही है, दैट इज बियर मार्केट। और ये शायद मार्च वाला है, हाँ कोविड टाइम का बता रखा है ये, तो इसको हम बोलते हैं बियर मार्केट। हमने दो टर्म डिस्कस कर लिए, बुल मार्केट एंड बियर मार्केट, दैट इज बियरिश एंड बुलिश। नाउ ट्रेंड बेसिकली क्या होता है कि ट्रेंड के वैसे 3 टाइप होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स कि मार्केट किस ट्रेंड में, मतलब किस तरफ जा रही है। तो ट्रेंड का मतलब यही, जैसे आप ये अगर हम यहाँ पे बोला जाए तो क्या ट्रेंड है, हम बोलेंगे यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। एंड वही हम आपको एक सेकेंड, तो ये हमारा है साइडवेज ट्रेंड, क्योंकि मार्केट इस पूरे एरिया में एक पूरी रेंज में रही है तो इसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं बेसिकली। तो ये हमने साइडवेज ट्रेंड देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या टर्म्स है। ट्रेंड का हमने बता दिया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड। एंड नेक्स्ट इज फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये भी एक इम्पोर्टेंट। फेस वैल्यू जनरली जैसे आपको कोई आईपीओ इशू होता है तो उसकी कोई वैल्यू शुरू में इंडिकेट की जाती है कि इसकी शेयर की प्राइस इतनी रहेगी इनिशियली, तो दैट इज फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जनरली काम कहाँ आती है, जैसे अगर आपकी कोई कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो उस समय फेस वैल्यू का यूज़ होता है। जैसे अगर हम मान लें कि जैसे इन्फोसिस की मान लेते हैं, मान लीजिए फेस वैल्यू उसकी 5 है। तो अगर इन्फोसिस ने डिसाइड किया कि वो अपना डिविडेंड देंगे तो मींस माना 63 देना कह रहे हैं कि वो 63 अपना डिविडेंड देना चाहते हैं, तो उसकी जो उसकी फेस वैल्यू 5 है एंड जो डिविडेंड वो दे रही है 63, मीन्स वो अपना 1260% रिटर्न दे रही है अपने फेस वैल्यू पे, ऐसे हम बोलते हैं। तो फेस वैल्यू जनरली होती है कि आपके जो इनिशियल वैल्यू होती है स्टॉक की, जब उसका आईपीओ इशू होता है तब की वैल्यू को हम जनरली फेस वैल्यू बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। 52 वीक हाई जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि 52 वीक हाई लो आपको जनरली मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। अगर आप किसी का स्टॉक्स का देखना चाहते हैं 52 वीक हाई लो, तो आपको ये मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। जनरली इन पे भी मिल जाता है ब्रोकर्स की, इस पे आई डोंट नो क्यों नहीं मिल रहा। तो हम जैसे देखिए जी यहाँ पे लिखा हुआ है 52 वीक हाई एंड 52 वीक रेंज मीन्स लो ये रहा एंड हाई ये रहा। तो इसको 52 वीक हाई एंड लो कहते हैं कि लास्ट 52 वीक का इसका लो इतना था इसका एंड हाई इतना था। ये भी हम कंसीडर करते हैं जनरली जब हम ट्रेडिंग करते हैं, या अगर हम आपको डिलीवरी के लेना है तो ये चीज़ हम कंसीडर करते हैं।
एंड ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो, जैसे कि सिंपल है कि उसका सबसे लो कितना रहा है पूरे टाइम में अभी तक का और सबसे हाई कितना गया है, उसे ही हम ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो बोलते हैं। अपर सर्किट लोअर सर्किट, एक पर्टिकुलर स्टॉक का अपर सर्किट लोअर सर्किट होता है ताकि जब कोई बंदा ट्रेड कर रहा है तो वो एक, ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। अगर जैसे सेलिंग आई है तो एक लोअर सर्किट है, उसके बाद आपका वो उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग बंद हो जाती है उतने प्राइस पे आने का, तो उसे लोअर सर्किट बोला जाता है। ऐसे अपर सर्किट भी उस इसको बोला जाता है। ऐसे ये लिखा हुआ है HDFC का 1453, अगर आज ये HDFC 1453 टच मार देता है तो इसका कुछ देर के लिए इसके पे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी इस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड दैट इज अपर सर्किट। अपर सर्किट जैसे लिखा हुआ है 1776.55, दैट इज अपर सर्किट। सो हमारा अपर सर्किट भी हो गया, लोअर सर्किट भी हो गया। लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन का क्या मतलब होता है, जनरली जब हम बाय करते हैं कुछ भी तो उसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं हम, और जब हम कुछ सेल करते हैं तो उसको शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। जनरली डिलीवरी में सेल नहीं होता है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग में सेल कर सकते हैं पहले, फिर बाद में बाय करते हैं, उसको हम शॉर्टिंग बोलते हैं या शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। ऐसी लॉन्ग में अगर हम पहले बाय करते हैं बाद में सेल करते हैं तो लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। स्क्वायर ऑफ क्या होता है कि अगर आपको कोई आपकी पोजीशन ओपन है तो अगर आपको उसको एग्जिट करना है तो उसको हम एग्जिट को या हम स्क्वायर ऑफ बोलते हैं, मीन्स हम उस पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं तो उसको स्क्वायर ऑफ बोल देते हैं हम। OHLC क्या होता है, OHLC आपको काफ़ी यूज में आएगा। तो OHLC का मतलब होता है ओपन हाई लो क्लोज। तो OHLC मैं दिखा देता हूँ चार्ट पे क्या होता है। जैसे निफ्टी का चार्ट खुला है तो देखिए OH, ये ऊपर देखिए मेरा एरो, OHLC, तो ये ओपन आज इतने ओपन हुआ, डेज की बात कर रहा है ये, O इतना, H इतना है, हाई इतना गया है, एंड L इतना है, एंड C इतना है। तो OHLC ये मीन्स, C मीन्स क्लोज, L माने लो, H माने हाई, O माने ओपन। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम जनरली आप स्टॉक्स में आप वॉल्यूम देख सकते हैं। लेट्स सपोज आपने इसका ही चार्ट ओपन किया तो देखिए जो नीचे बाहर्स आ रहे हैं ये इनको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो जनरली हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो इसको भी हम ध्यान में रखते हैं कि वॉल्यूम कितना आया है पर्टिकुलर स्टॉक्स में पर्टिकुलर टाइम पे, उससे हमें थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट पता चलते हैं। मार्केट सेगमेंट क्या होता है कि आप जैसे आपका NSE है तो आप उसमें कितने तरीकों से ट्रेड कर सकते हो, उसको मार्केट सेगमेंट बोलते हैं। मीन्स आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो, आप स्टॉक्स का फ्यूचर भी बाय कर सकते हो, आप स्टॉक के ऑप्शन भी बाय कर सकते हो, इंडेक्स ऑप्शन बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आप करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब मार्केट सेगमेंट्स है कि आप कितने जगहों पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो उनको हम मार्केट सेगमेंट बोलते हैं। तो ये मार्केट सेगमेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे ये मैंने बताया था मार्केट सेगमेंट के भी 3 टाइप होते हैं, कैपिटल मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, एंड आपकी डेट मार्केट। तो कैपिटल मार्केट तो जैसे आपकी यही मार्केट होती है जो आपकी स्टॉक मार्केट होती है, उसको ही कैपिटल मार्केट बोलते हैं हम, इक्विटी बेसिकली इसको हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस मैंने बताया था कि जैसे आपका स्टॉक है, स्टॉक्स के फ्यूचर्स भी होते हैं ऑप्शन भी होते हैं, तो उससे फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट बोलते हैं, FNO बेसिकली हम जिसको बोलते हैं। एंड डेट मार्केट आपकी जो होती है, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, एंड आपके ट्रेजरी बिल्स होते हैं, बॉन्ड इशू होते हैं, जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर को, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये सारी आपकी डेट मार्केट में आती है, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का हमारे यहीं से टॉपिक खत्म हो। थैंक यू गाइस। एंड मैंने जैसे बताया कि हम नेक्स्ट हमारा जो लेसन आएगा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आएगा, सो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल हम सोच रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शंस की सीरीज दोनों साथ साथ स्टार्ट करें ताकि लोगों को इजी हो दोनों को साथ साथ स्टडी करने में, एंड उसके बाद हम फंडामेंटल लाएंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।